तो दोस्तों मैं फिर से आ गई हूँ नई स्टोरी लेकर। आई होप यह स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हें पता है ना, कल ऑफिस में नए बॉक्स आ रहे हैं। यही बात मुझे सुबह से 4 बार बता चुकी हो संजना, फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल उनका ऑफिस से पहले दिन है, जरा ढंग से बन संवर कर आना। पहला इम्प्रेशन आखिरी इम्प्रेशन होता है। उसकी बात सुनकर रवि चुप हो रही। उसे पता था कि वह पलट कर कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी अपनी बात कहकर संजना ने मन हल्का कर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? तुम सब जानती हो, फिर भी ऐसी क्यों पूछ रही हो? समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता रवि। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें दुनिया में कदम मिला के चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। बस अब चुप हो जा, ज़्यादा उपदेश मत दे, रवि बोली। तो वे दोनों मुस्कुरा उठी। संजना और रवि की आपसी समझ बहुत अच्छी थी। संजना अपने आप को ज़माने के अनुसार अपडेट रहती, रवि को उससे कोई मतलब न था। पिछले 5 वर्ष से इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ का माहौल में अपने को ढाल ना सकी। उसे दुनियादारी को कुछ लेना देना न था। ऑफिस वाले उसे व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते, वह पलटकर कभी जवाब न देती। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रहन सहन के तरीके से नए बॉस में आने से क्या लेना देना है। वह जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है, और सच पूछा जाए तो वह अब श्रृंगार करे भी तो किसके लिए? उसके पति विशाल के गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उन किसके लिए वह श्रृंगार करेगी? उसकी जाते ही उसकी ज़िंदगी एकदम बदरंग सी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विशाल उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कितना प्यार करते थे वे उससे। उसकी हालत देखकर उस वक्त संजना ने ही उसे सुझाव दिया, रवि तुम ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो, हो सकता है बॉस तुम पर रहम करके विशाल की जगह नौकरी पर रख ले। कब तक उसकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहेगी? उसकी बात रवि को ठीक लगी थी और उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। विशाल का एक ही कर्मठ का ईमानदार इंसान थे। ऑफिस के बाद उसने शिकायत न थी। उसके पति की सब इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने रवि को नौकरी दे दी। वह अपने काम से काम रखती, बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है यह सारी खबरें संजना ही उसे ला कर देती थी। उसका बेटा 15 वर्ष का हो गया था। विशाल उसके पीछे इतना पैसा छोड़ा गए थे कि बेटी की परवरिश ठीक से हो सके। उसे सपने में पूरा करने के लिए उसके बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। विशाल के जाने के बाद आज उसकी अपनी दर्पण की बड़े गौर से देखा था। चेहरे पे थोड़ी पड़कता आ गई थी और बालों में हल्की सी सफ़ेदी, जिसे उसे ढकने का प्रयास कभी नहीं किया। संजना ने इतना कहने पर उसने विशाल के पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों में मेहंदी लगाकर उसने किनारे से बांध लिया था और चेहरे पर हल्का मेकअप कर ऑफिस आई थी। उस पर नज़र पड़ते ही संजना बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो। रवि ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। आज सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे ऑफिस में आए। संजना के आते ही उन्हें फूलों के बुके थमा दिया। सबसे पीछे रवि खड़ी थी। संजना ने उसका परिचय कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उससे चेहरे पे नज़र पड़ते ही विवेक चौंक पड़े और बोले, आप यहाँ? रवि के दिमाग जोर डाला तो उसे लगा शायद उसने उसे कभी पहले देखा है। रवि ने कोई उत्तर न पाकर विवेक अपने केबिन की ओर बढ़ गए। औपचारिकता समाप्त होने के बाद उन्होंने चपरासी को भेज के रवि को अपने रूम में बुला लिया। मैं आई कमीन कहकर उसने कमरे में आई। आपको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मिसेस विशाल, आपको याद है मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला घर मेरा था। रवि के दिमाग ने जोर डाला तो उसे याद आया, तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। मैं और विशाल इसी ऑफिस में काम करते थे। विशाल ने कभी आपसे परिचय नहीं करवाया। आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो गया। एक रोड एक्सीडेंट में 6 साल पहले विशाल हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों ने अनुरोध कर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी में देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब है आप अकेली रहती हो?
परिस्थितियों के आगे किसका बस चलता है। मैं जा सकती हूँ सर, रवि ने पूछा तो विवेक ने उसे जाने की इजाज़त दी। वह उसे देखते ही भूल गए थे कि आज उसका ऑफिस का पहला दिन है और उन्हें कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। रवि अपने केबिन में आ गई संजना से पूछा, तुम जानती हो वर्षों पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते थे। यह तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, संजना बोली। तो रवि ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गर्मा गर्मी में ही निकल गया। शाम को घर आकर रवि विवेक के बारे में याद करने लगी। तब कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे विवेक। शायद उसे वह अच्छी लगती थी, इसीलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी रवि इनकी उसकी नज़र टकरा जाती तो वह अपनी नज़र झुकाकर छट से कमरे में घुस जाती। मीटिंग निपटाने के बाद विवेक घर आए। उसके सामने जवान रवि की खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितना सुंदर और मासूम थी रवि। उसे भी रवि जैसी पत्नी की चाहत थी। उसने विशाल से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन विशाल ने उससे में कोई रुचि नहीं ली। रवि की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि विशाल के ऑफिस जाते ही समय सारे काम छोड़कर उसके एक ही झलक देखने बालकनी में आ जाता था। रवि इस बात का अनजान न थी। पड़ोसी में रहते राह चलते कभी रवि ने उसकी आंखें चार हो जाती। वह रवि हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। रवि ने कभी उसकी बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ की ट्रांसफ़र होने के बाद विवेक बेंगलोर चले गए। काम के प्रति समर्पण और बदौलत से लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कुछ समय बाद साथ काम करने वाली निकिता से उसकी अच्छी पहचान हो गई। प्यार की बदली और फिर वे हमेशा के लिए एक दूजे हो गए। विक्की अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थे। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में रवि को देखकर विवेक की पुरानी यादों में खो गए और उसके सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी रवि का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव में उसे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उससे व्यवहार में खुलापन आ जाता है तो उससे कभी ज़रूरत कुछ ना पूछती। पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पूछा और ना ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो गया। आते जाते जब उसकी नज़रें टकरा जाती तो अभी बड़ी शालीनता से कुर्सी पे खड़े हो जाते, हाथ जोड़ देती। विवेक कभी कभी रवि को अपने कमरे में बुला लेता। एक दिन मौका पाकर वे बोले, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? अब तो आदत सी हो गई है। शुरू में अजीब लगता था, वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहोगी? विवेक ने पूछा। रवि अचका गई। आपका परिवार यहीं रहता होगा? मेरी पत्नी निकिता इसी ऑफिस में रिंग रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम से ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे आगे रवि ने कुछ ही पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप अपना काम में व्यस्त हो गई। संजना को उसको छोड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने केबिन में बुलाते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई आवश्यक बुलाए? तुम इतनी बेवकूफ़ हो। लोग तो ऐसी संबंधियों के लिए तरसते हैं और तुम इसे इनकार नहीं कर रही है। मुझे किसी बेवजह मिलना जुलना ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद है, रवि बोली और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब यह मौका मिलता तो किसी न किसी बहाने रवि को अपने केबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस में बात करने के बाद वह व्यक्तिगत जिंदगी को झांकने की कोशिश करने लगते। रवि की उदासीनता और विवेक से पचा नहीं पा रहे थे। वे चाहते थे कि रवि उससे खूब बातें करे। बरसों पुरानी वह कसक उसके दिल में रह गई थी। वह उसे पूरा करना चाहते थे। रवि इसके लिए कोई अवसर ही नहीं देते थे। एक दिन विवेक बोले, रवि तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया है। ऑफिस में तुम औपचारिक बातें होती है। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातें याद करना चाहता हूँ। उसकी बात पर रवि बोली, मैं भी आपको और निकिता जी को घर पर बुलाने का सोच रही थी। तुम तो जानती हो उसे कितना काम रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ में 1 कप चाय पीने आना चाहता हूँ। बरसों से दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर। तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम को 8 बजे
आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर विवेक एक मुस्कान बिखेरकर बात खत्म कर दी। अब रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह विवेक से जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वह उसके किसी न किसी बहाने उससे नज़दीक आने का प्रयास करता। आज तक उसने किसी सहकर्मी को भी घर नहीं बुलाया था। उसे तो किसी पराये मर्द को घर आना जरा भी पसंद न था। आज बॉस का आग्रह को वह टाल न सकी। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन था। शाम को ठीक 8 बजे घर का डोरबेल बजी। अभी ने दरवाज़ा खोला तो ताजे सुर्ख गुलाबों से बुखे हुए विवेक खड़े थे। रवि ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसमें बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। विवेक ने अभी को बुके थमाते हुए एक हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इम्तिनाम के सोफे पर बैठ गए। बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे खुलकर बातें करूं। ऑफिस में तो ये बातें हो ही नहीं सकती। आपने ठीक कहा। आप क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? मैं तुम्हें पसंद हूँ वही लूँगा। प्यार भरी नज़रें रवि पर डालते हुए विवेक बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है। अकेली रहती हूँ, इसीलिए बेवजह किसी को घर पर आना जाना मुझे पसंद नहीं है। एक आया काम करती है, वह भी अपना काम निपटा कर चली गई। रवि बोली तो विवेक ने राहत की सांस ली। वे बड़े सहज होकर चाय और रवि का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद पैरों की आहट सुनकर विवेक ने पलट कर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निकिता आ रही थी। विवेक को तो जैसे सांप ही सुन गया। उन्हें लगा कि किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। निकिता, तुम यहाँ? हाँ रवि, मैंने बहुत जोर दिया था कि आज शाम को यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल ना सकी। तुम रवि को कब से जानते हो? पिछले कुछ दिनों से। रवि ने बताया था। वर्षों पहले विशाल और तुम एक ऑफिस में ही काम करते थे और शाम को आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले ही बता देती तो हम साथ ही आ जाते। रवि ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने उसे मना कर दिया था। वे तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। रवि ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। अब सब साथ बैठकर खाना खाया। देर रात तक घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस में आते विवेक ने सबसे पहले रवि को अपने केबिन में बुलाया। वह सर झुकाए खड़ी थी। वह जानती थी आज उसे बॉस से बहुत खड़ी खोटी सुननी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे बोली, सॉरी रवि, मुझे माफ़ कर दो। किस बात के लिए? गलती तो मेरी थी। तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। यह बात सच है कि शादी से पहले मैं तुम्हें अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब मुझे पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती थी तो मेरी यह दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी और तुमसे एकांत में मिलना बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा अनुमान सही निकला। मैं नहीं चाहता था कि मेरा कारण किसी भी गृहस्थी का बेवजह तनाव हो और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मैंने घर में कभी किसी गैर मर्द को नहीं आया और ना आने दी हूँ। आप मेरे बॉस है, तभी मैं आपको आने से मना नहीं कर सकी। आखिर मुझे यह रास्ता ठीक लगा। सच में तुम्हारे यह विचार मुझे बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है, कहिए आप किस बात का जिक्र किसी से ना कीजिएगा और यही ख़त्म कर दीजिएगा। आपके मेरे बीच का यह रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस है और मैं आपके ऑफिस का एक साधारण कर्मचारी। इतना कहकर रवि अपने कमरे से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर कर जाने की राहत का सांस ली। तो दोस्तों, यही था आज का स्टोरी। कैसे लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि यह स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं अगली स्टोरी में। लेते हैं आप लोगों से विदा। कुछ भी आप लोगों को लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।